नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एमए प्रथम सेमेस्टर अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के लिए गणित अर्थात मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का जो नया प्रश्न पत्र आया है उसकी दूसरी यूनिट पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस अर्थात समुच्चय और फलन। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम समुच्चय से संबंधित इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके समक्ष रखेंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो कैसे लगते हैं, ताकि मैं और इसमें सुधार करने का प्रयास करूं। तो आइए हम लोग समुच्चय से संबंधित इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आसान भाषा में और आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग समुच्चय एवं फलन के अंतर्गत समुच्चय का अर्थ एवं उसकी परिभाषा समझ लें कि समुच्चय किसे कहते हैं, सेट्स क्या होता है। समुच्चय गणित में वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह होता है। इसमें ऐसी वस्तुएं शामिल होती है जो किसी विशेष गुण को संतुष्ट करती है और यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है कि कोई वस्तु उस संग्रह में है या नहीं। समुच्चय को घुमावदार कोष्ठकों इस प्रकार से दर्शाया जाता है तथा इसके तत्वों को अल्प विराम इस प्रकार से अलग किया जाता है। हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में इसे देख सकते हैं। ए को समुच्चय कहा गया है, अर्थात समुच्चय को ए से दर्शाया गया है बराबर 1 2 3 4 5, और ये जो अल्प विराम है आप देख रहे हैं वो इनको अलग दर्शाते हैं। यह पहली 5 प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर दूसरा उदाहरण हम देखें, सप्ताह के दिनों का समुच्चय, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार से रविवार तक, ये भी एक समुच्चय होता है। तीसरा उदाहरण देखें, भारतीय नदियों का समुच्चय, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार से एक इनका समूह या संग्रह होता है। समुच्चय के सिद्धांत का प्रतिपादन एवं विकास 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर ने किया था। जर्मनी के गणितज्ञ थे जॉर्ज केंटर, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में इस सिद्धांत का प्रतिपादन एवं विकास किया। अब हम समुच्चय की परिभाषा को देखें। किसी विशेष गुण को संतुष्ट करने वाली वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ज्ञात रहे कि शब्द, अक्षर, प्रतीक, संख्याएं आदि गणितीय दृष्टि में वस्तुएं मानी जाती है। समुच्चय के जो तत्व होते हैं, समुच्चय के तत्व या अवयव वे हैं जो कि समुच्चय के भीतर की अलग अलग वस्तुएं होती है। ये तत्व संख्या, अक्षर, प्रतीक या अन्य समुच्चय भी हो सकते हैं। समुच्चय का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके अवयव या तत्वों को समझने के पश्चात हम दूसरे भाग में आते हैं, समुच्चय संकेतन, सेट नोटेशन। समुच्चय संकेतन गणितीय वस्तुओं के समूह को दर्शाने का एक तरीका होता है। थोड़ा सा आप सावधानी से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास किया है और आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। पहले बिंदु पर हम लोग बात करें, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर अर्थात कैपिटल लेटर ABCD से XYZ आदि से स्पष्ट करते हैं। जैसे कि A बराबर 1 2 3 4 5, यहाँ पर A का उपयोग किया है और ये समुच्चय को दर्शाता है। समुच्चय के अवयवों को अर्थात तत्वों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर अर्थात स्मॉल लेटर जैसे XYZ आदि से दर्शाते हैं। समुच्चय को कैपिटल अक्षर से और समुच्चय के अवयवों को स्मॉल अक्षर से दर्शाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। यदि ए कोई समुच्चय हो तथा x इस समुच्चय का
अव्ययी है तो इसे प्रतीकात्मक भाषा में इस प्रकार से लिखते हैं और इसे x अव्ययी a भी पढ़ते हैं। नंबर 4, यदि x समुच्चय a का अव्ययी नहीं है तो इसे प्रतीकात्मक भाषा में इस प्रकार से लिखा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, आपको याद रहेगा, आपको एग्जाम में लिखना है। उदाहरण के लिए a = 1 3 5 7, तो 3 अव्ययी है a का, परंतु 2 अव्ययी नहीं है a का लिखा जाएगा। अभी हमने समुच्चय संकेतन समझे कि किस प्रकार से किसको दर्शाया जाता है। अब हम बात करें परिमित और अपरिमित समुच्चय की। परिमित और अपरिमित समुच्चय दो प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्य अंतर अवयवों की संख्या का होता है। ध्यान दीजिएगा, परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित और गणनीय होती है, सीमित मात्रा में होती है और उनकी जिनकी गणना की जा सकती है। जैसे भारत में 4 महानगरों का समुच्चय समुच्चय है बराबर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई परिमित समुच्चय के रूप में माने जाते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं और जिनकी संख्या सीमित है। इसके विपरीत हम अपरिमित समुच्चय की बात करें तो अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत होती है और उन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे कि विषम संख्याओं का समुच्चय n = 1 3 5 7 9 11 और अनंत। इस प्रकार से हमने यहाँ पर परिमित और अपरिमित समुच्चय को समझने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, बहुत आसान तरीके से समझाया है। अब बात करते हैं हम लोग समान समुच्चय की। समान समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनमें बिल्कुल समान अवयव होते हैं, भले ही उन्हें अलग अलग क्रम में सूचीबद्ध किया गया हो। समान समुच्चय की विशेषताएं: नंबर 1, समान अवयव। दोनों समुच्चय के प्रत्येक अवयव बिल्कुल समान होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक समुच्चय का हर तत्व दूसरे समुच्चय में भी मौजूद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है अवयवों की संख्या। समान अवयवों के कारण इन समुच्चयों में अवयव की संख्या भी समान होती है, इसे कार्डिनैलिटी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, क्रम का महत्व नहीं। समुच्चय में अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, क्रम बदलने से समुच्चय नहीं बदलता है। और चौथा पॉइंट जो है वो है प्रत्येक दो समान समुच्चयों को दिखाने के लिए इस बराबर चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे यदि समुच्चय a और b समान है तो इसे a = b लिखा जाएगा। इनको हम उदाहरण से समझ सकते हैं समान समुच्चय को। समुच्चय a = 1 2 3, समुच्चय b = 3 1 2। अब यहाँ पर क्रम आगे पीछे हो गए हैं लेकिन संख्याएं समान है, एक जैसी है, इसलिए इनको समान अवयव कहा गया है। यहाँ दोनों समुच्चयों में समान अवयव है, इसलिए ये समान समुच्चय कहलाते हैं। दूसरे उदाहरण से भी हम समझे। समुच्चय p = म प व न और समुच्चय q = व न प म। दोनों में समान अक्षर है, इसलिए इनको समान समुच्चय कहा जाता है। तीसरा उदाहरण देखें, यदि a = 1 2 और b = 1 2 3 है तो समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या अलग अलग है। यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 2 3 है। इस प्रकार इसे हम समान समुच्चय नहीं कह सकते। अब हम उप समुच्चय और आधि समुच्चय किसे कहते हैं? उप समुच्चय और आधि समुच्चय किसे कहते हैं? एक समुच्चय का उप समुच्चय वह होता है जिसमें मूल समुच्चय के सभी या कुछ अवयव शामिल होते हैं, जबकि आधि समुच्चय वह होता है जिसमें उस उप समुच्चय के सभी अवयव शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में भी मौजूद है तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसे इस प्रकार से या इस प्रकार से स्पष्ट
करते हैं। ये निशान आप लोग ध्यान रखिएगा, संकेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से आपकी मार्किंग होगी। हम उदाहरण देखें, उदाहरण के लिए यदि a बराबर 2 4 और b बराबर 1 2 3 4 5 है तो a b का, यह b आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, b का उप समुच्चय है क्योंकि a के दोनों अवयव b में भी शामिल है, 2 और 4 यहाँ पर भी शामिल है, इस प्रकार ये उप समुच्चय माना गया है। इसी प्रकार से यदि समुच्चय b में समुच्चय a के सभी अवयव शामिल है तो b को a का अधिसमुच्चय कहा जा सकता है। इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, दोनों में अंतर है ना, इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा, बारीकी से समझिएगा। उपरोक्त उदाहरण में b एक अधिसमुच्चय है क्योंकि इसमें a के सभी अवयव सम्मिलित है। अब हम घात समुच्चय को समझेंगे। घात समुच्चय किसी दिए हुए समुच्चय के सभी संभावित उप समुच्चयों जैसे कि रिक्त समुच्चय और वह स्वयं का एक नया समुच्चय होता है। ध्यान रखिएगा, इसे अक्सर p ब्रैकेट में a से दर्शाया जाता है। घात समुच्चय को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ध्यान रखिएगा, जहां a मूल समुच्चय है। उदाहरण के लिए यदि एक समुच्चय a बराबर ab है तो इसका घात समुच्चय होगा p ब्रैकेट में a इक्वल टू, ये इस प्रकार से दर्शाया गया है, ध्यान रखिएगा, ये इनको उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है ना, ये है, ये है, ये है, ये है, इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखते हैं, घात समुच्चय में मूल समुच्चय के सभी उप समुच्चय शामिल होते हैं जिसमें शून्य समुच्चय और समुच्चय स्वयं भी शामिल है। उदाहरण के लिए यदि a बराबर 1 2 3 है तो a का घात समुच्चय pa बराबर ये 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 आदि होगा। थोड़ा सा आप लोग गहनता से पढ़िएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। इसी प्रकार से यदि किसी समुच्चय में n तत्व है तो उसे घात समुच्चय में 2n तत्व माना जाएगा। रिक्त समुच्चय, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रिक्त एक समुच्चय होता है जिसमें कोई अवयव नहीं होता। रिक्त समुच्चय का कोई अवयव नहीं होता, जबकि समुच्चय वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह होता है। रिक्त समुच्चय को इस प्रकार से या इस प्रकार से कुछ नहीं के द्वारा दर्शाया जाता है और इसे शून्य समुच्चय भी कहते हैं। उदाहरण के लिए एक से कम प्राकृतिक संख्याओं का समूह एक रिक्त समुच्चय है क्योंकि ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं। अब हम असंयुक्त समुच्चय, जो कि इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है जिसको हमने सम्मिलित किया है, असंयुक्त समुच्चय गणित और कंप्यूटर विज्ञान में ऐसे समुच्चयों का एक संग्रह है जिनमें कोई भी अवयव सामान्य नहीं होता है। दूसरे शब्दों में दो असंयुक्त समुच्चयों के बीच का प्रतिच्छेदन एक रिक्त समुच्चय होता है। उदाहरण के लिए समुच्चय a इक्वल टू 1 2 3 और समुच्चय b बराबर 4 5 6 असंयुक्त समुच्चय है क्योंकि उनमें कोई भी अवयव समान नहीं है। समान नहीं मतलब यहाँ पर 1 2 3 है और यहाँ पर 4 5 6 है, मतलब दोनों में कोई सी भी संख्या एक जैसी नहीं है, इसलिए इसे असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने समुच्चय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अब आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, उसे पॉइंट करें और नोट करके रखें।